ये प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस्राइली पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इतवार को नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील की मंजूरी दे दी, जिसके साथ वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इतवार को 120 मेंबरान पर मुश्तमिल इस्राइली पार्लियामेंट के 60 मेंबरान ने नफ्ताली बेनेट को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट दिए, जबकि 59 वोट उनके खिलाफ पड़े। एक मेंबर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस्राइली पार्लियामेंट नेसेट का इजलास मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हुआ, जिससे बेनेट, लापीद और नेतन्याहू ने वोटिंग से कबल खिताब किया। दाएबाजों के यहूदी कौम परस्त नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, जिसके बाद हुकूमत इत्तेहाद के मामार याइर लापीद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पार्लियामेंट में वोटिंग के फौरन बाद नेतन्याहू के मुखालफीन ने तेल अवीव के रिबन स्क्वायर में जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने बाय बाय बीबी के प्ले कार्ड उठा रखे थे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, इसराइल में कोalition की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, 8 पार्टियां हैं, उसमें कितना बड़ा शिफ्ट है ये इसराइल के लिए? बिल्कुल एक बड़ी डेवलपमेंट है ये इसराइल के लिए, जहां पर पिछले 12 सालों से नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हुए थे। हालांकि आपको याद दिला दें कि जो नेफ्ताली, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इसराइल के, वो इससे पहले नेतन्याहू के साथ ही काम कर चुके हैं, उनके साथ सरकार में रह चुके हैं 2006 से 2008 के बीच में। लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए और उन्होंने लिकुड पार्टी, जो नेतन्याहू की जो पार्टी है, उनको छोड़ दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसराइल जो है उसमें अब नई सरकार आ चुकी है। हालांकि पार्लियामेंट में जो कल वोटिंग हुई है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ 1 वोट का अंतर था और एक मेंबर, जैसा कि आपने बताया, कि वो शामिल नहीं हुआ वोटिंग में। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि सबसे अहम बात जो वो ये है कि फिलिस्तीनियों को लेकर अभी भी मुसीबत कम नहीं होगी, क्योंकि जो फिलिस्तीनी एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके खिलाफ सख्त रूप अपनाए जाने के लिए बताया जाता है कि जो नए प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं और उनका जो फिलिस्तीन को लेकर जो रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वहीं ये भी अहम बात है कि जब नेतन्याहू के प्रधानमंत्री रहते हुए जब अमेरिका में नई सरकार आई थी, तो बाइडेन सरकार ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वो बहुत वार्म अप्रोच था नेतन्याहू के साथ। लेकिन अब जैसे ही जो नए प्रधानमंत्री वहां बने हैं नेफ्ताली, उनको स्वागत करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो माना जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन वहीं फिलिस्तीन को लेकर जो रवैया है इसराइल का, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि जो हमास को लेकर लगातार जो कहा जाता रहा है, उसको लेकर इसराइल का रुख आगे भी खड़ा रहेगा। वहीं शैलेंद्र, अगर बात करें कि जो अभी गवर्नमेंट बनी है उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसराइल एक स्ट्रॉन्ग एलाय रहा है इंडिया का। नफ्ताली के आने से क्या इक्वेशन इंडिया के साथ वैसी ही रहेगी? देखिए, इसराइल और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हर सेक्टर में हमने देखा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच में जो संबंध है वो भी काफी अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल का दौरा भी किया है, तो जाहिर तौर पर इसमें भारत की नीति जो संबंध है इसराइल के साथ, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि नई सरकार जो वहां पर चुनकर आई है, उसको प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार की तरफ से कब एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है या प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन पे बातचीत करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इसका सीधा असर भारत के साथ संबंधों पर नहीं पड़ेगा। भारत एक पुराना दोस्त रहा है और न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत और इसराइल के काफी मजबूत संबंध हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।